Hello everyone, my name is Dhairya and I am your maths teacher. Today I am here to discuss class 10th chapter number 3rd, that is pair of linear equation in two variable. Firstly, I will tell what is linear equation and what is this means two variable. Linear equation का मतलब होता है कि हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है like x plus 2y equals to 3. ये हमारे पास इक्वेशन है. इस इक्वेशन में हमारे पास क्या है, दो वेरिएबल है, x एंड y आर टू वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y एंड ये कांस्टेंट है हमारे पास. बट जो ये x एंड y है ये वेरिएबल है और इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहा गया है. लीनियर का मतलब है कि x और y की पावर जो है वो 1 होनी चाहिए. x और y की पावर 1 है, इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन है और ये टू वेरिएबल है. x एंड y आर वेरिएबल. वेरिएबल होते हैं जो हमारे पास अल्फाबेटिकल वर्ड्स होते हैं लाइक a b c d up to so on x y z are alphabetical words that are variables and the numeric words are called constants. इससे हम पता चल गया कि चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया हमारे पास टू वेरिएबल्स का और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में पता लग गई. और अब हम एक चैप्टर में मेनली डिस्कस किए हुए हैं कि कितने मेथड्स से हम इनके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं. हमारे पास दो मेथड्स हैं सॉल्यूशन निकालने के. फर्स्ट इज ग्राफिकल मेथड एंड सेकंड इज अलजेब्रिक मेथड. In algebraic method, we will study further more method, that is substitution method, elimination method, cross multiplication method, and reduced equation in another form. Now I am telling about, मैंने आपको ये बता दिया कि लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, लीनियर इक्वेशन किस वे से सॉल्व होती है और कौन कौन से मेथड्स हैं सॉल्व करने के. अब मैं बताऊंगी कि आपको लाइंस के बारे में. फर्स्टली लाइंस हमारे पास इस चैप्टर में तीन वे से डिस्कस की गई हैं. इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड अ कोइंसिडेंट लाइन. इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारे पास कौन सी होती हैं. इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है हमारे पास जो एक पॉइंट पर मिले, ये हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस है. लाइक दो पेन्स को ऐसे रख दो, ये जो इस पॉइंट पे मिल रही हैं सिर्फ एक ही पॉइंट पे वो मिलती हैं, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस. पैरेलल लाइंस जो कभी नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलेंगी, दिस इज अ पैरेलल. वी आर स्टैंडिंग पैरेलल टू ईच अदर, दिस इज अ पैरेलल. कोइंसिडेंट का मतलब है कि वो एक के ऊपर एक, इंसिडेंट होना, ऊपर ही गिर जाना. कोइंसिडेंट, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब मैं आपको लाइंस के वे से समझा रही हूँ कि ये कौन सी लाइंस कैसे हैं. जैसे मेरे पास ये मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस है. इंटरसेक्टिंग मतलब एक ही पॉइंट पर ये मिल रही हैं. दिस इज माय इंटरसेक्टिंग लाइंस कि एक ही पॉइंट पर ये मिल रही हैं. पैरेलल लाइंस मतलब ये कहीं नहीं मिलेंगी और कोइंसिडेंट की एक के ऊपर ही एक आ रही है, एक के ऊपर ही एक आ रही है. नाउ अब मैं बताऊंगी कि ग्राफिकल. मैंने आपको बताया था कि दो मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड्स एंड अलजेब्रिक मेथड. ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड क्या है. ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं. हमारे पास ग्राफिकल मेथड में हमें तीन लाइंस को सॉल्व करने के लिए बताया गया है. इंटरसेक्टिंग लाइंस जो सिंगल पॉइंट पर मिल रही हैं, इसे जो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है वो यूनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. मींस उसका एक ही सॉल्यूशन है क्योंकि वो एक ही पॉइंट पर कर रही है. The lines which are parallel have a no solution. क्योंकि वो लाइंस कहीं नहीं मिलेंगी इसलिए वो पैरेलल लाइंस कही गई हैं. और जो लाइंस हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, दिस लाइंस आर कोइंसिडेंट क्योंकि ये हर पॉइंट पे तो मिल रही है, दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस. अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये लाइंस कौन सी है, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है. हमें पता करने के लिए एक चीज करनी होगी. हमारे पास दो इक्वेशन है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे. दो इक्वेशन का एग्जांपल लेके चलती हूँ. यहाँ पे इन्होंने दे रखा है बट मैं लेके चलती हूँ. x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 एंड 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 6. अब इसमें क्या है,
x और y के हैं, y और y के हैं, और ये कॉन्स्टेंट्स है। ये मैंने दो लाइंस के बारे में ले लिया। दो लाइंस के बारे में मतलब कि x के कोफिशिएंट ले लिए और y के कोफिशिएंट ले लिए। और अब हम कैसे पता लगेगा कि x के क्या है और y के क्या है, a1 a2 किसे लेना है, b1 b2 किसे लेना है और c1 c2 किसे लेना है। x a1 a2 लेना है हमारे पास जो यहाँ पे x वाले कोफिशिएंट्स हैं, इन्हें b1 b2 जो y वाले कोफिशिएंट है, और c1 c2 ये 3 और 6 ये हमारे कोफिशिएंट है। अब देखते हैं कि क्या कौन सी लाइंस है। मैंने ऐसे ही ले ली एग्जांपल। एग्जांपल के लिए हमें कुछ नहीं करना होता, हमें किसी चीज की रट्टा मारने की जरूरत नहीं कि हमें कैसे पता लगेगा इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल से या कोइंसिडेंट है। अब हम इसे कंपेयर करेंगे रेशियो a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की रेशियो में। अब देखिएगा कि a1 a2 जो है हमारे पास, a1 अपॉन a2 हमारे पास रेशियो दे रहा है 1/2, b1 रेशियो b2 हमें भी रेशियो दे रहा है 1/2, देन c1 रेशियो c2 ऑल्सो गिव्स अस रेशियो 1/2। हमारी तीनों की रेशियो 1/2 1/2 1/2 आ गई। इसका मतलब तो हमें इससे टेबल से पता चल रहा है कि जो रेशियो a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 की रेशियो इक्वल है वो हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन है, क्योंकि वो हर पॉइंट पे मिल रही है, दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस। तो अब हम पता लग गया ना कि a1 किसे कहना है, b1 किसे कहना है और c1 किसे कहना है। a1 a2 x1 x2 के x1 के और दूसरी लाइन के x के कोफिशिएंट, b1 b2 पहली वाली लाइन के y के कोफिशिएंट, दूसरी वाली लाइन के y के कोफिशिएंट, और इसमें भी y कांस्टेंट के फर्स्ट लाइन के और इसमें कांस्टेंट सेकंड लाइन के। ये हमें आ रहे हैं a1 a2 b1 b2। अब हमें देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस हमें कैसे पता चलेंगी, a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 b2। जब a1 की रेशियो a2 और b1 की रेशियो b2 हमारे पास इक्वल नहीं आएंगे, जब ये दो चीजें अलग आ रही होती है तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। कोइंसिडेंट का मतलब a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये हमारी कौन सी लाइन प्रोवाइड हुई हमारे पास, कोइंसिडेंट लाइन, दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस, ओके। एंड अ पैरेलल लाइंस जिसमें हमारे पास दो लाइंस इक्वल होंगी बट थर्ड वन इज नॉट इक्वल, दैट इज कोइंसिडेंट लाइन। नाउ आई एम go through for algebraic methods of solving of pair of a linear equation। मैंने आपको पहले ही बताया कि algebraic method of solving in a linear equation में हमारे पास कितने methods हैं। First one is a elimination, second one is a substitution, third one is a cross multiplication and a fourth one is a reducible into another form। अभी हमें पता चला कि ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व होता है, बट ग्राफिकल मेथड उन रेशियोज के लिए नहीं है जो हमारे पास a1 a2 इस फॉर्म की रेशियो में आ जाए, इस फॉर्म की रेशियो में है जो ये जैसे रूट की फॉर्म में आ जाए, 2√3 पॉइंट्स की फॉर्म में आ जाए या रैशनल फॉर्म में आ जाए। इसीलिए हमें अलजेब्रिक मेथड की जरूरत पड़ी, क्योंकि ग्राफिकल मेथड इज नॉट सॉल्विंग द नॉन इंटीग्रल कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, as in linear equation for solving coordinates we only want a linear methods. Now in algebraic method we have to solve all types of equations whether it has non-integral coordinates, non-integral coordinates का मेरा मतलब है rational, irrational या फिर कोई भी decimal वाली numbers, but in algebraic methods we can solve all types of integral coordinates, एंड इन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें क्या पता लग रहा है, ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ही हमारे पास ये है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे हम, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास कैसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे दो इक्वेशंस में आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ पूरी। सब्स्टिट्यूशन ले ली मैंने यहाँ पे x plus 2y equals to 6, another equation ले ली 3x plus 4y equals to 8।
मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, ये मैंने दो इक्वेशन ले ली और इन दोनों इक्वेशन को मैंने नेमिंग भी दे दी। नेमिंग का मतलब है कि उससे हमें कंफ्यूज ना आए कि हमारी कौन सी क्या थी। इसको मैंने नेम दे दी ए, और जो मेरी नेक्स्ट इक्वेशन है उसको मैंने नेम दे दिया बी। इसको मैंने नेम दे दिया बी। ओके, एक इक्वेशन का नेम है ए और इसको हम सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब कि सब्स्टिट्यूट करना, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही होता है हमने किसी चीज को पुट करके किसी की वैल्यू निकालना है। अब हमें क्या करना है, दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, x + 2y = 6 एंड 3x + 4y = 8। सब्स्टिट्यूट करते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन से कोई वैल्यू निकाल लेते हैं। अब मान लो इससे ही हमने वैल्यू निकाल ली, अब इससे मैं वैल्यू निकाल लेती हूँ x की या y की, किसी भी की वैल्यू निकाल लेती हूँ। इधर से मेरी x की वैल्यू निकल गई, x = 6 - 2y। ये मेरी x की वैल्यू निकल गई। ये जो मेरी x की वैल्यू निकली है, अब इसको मैं क्या करती हूँ, पुट वैल्यू ऑफ x in equation. I write equation of EQ in B. B में x की वैल्यू पुट कर देती हूँ। हम मेरी वैल्यू क्या आई, 3। x की वैल्यू है मेरी x - 6y, 6 - 2y। तो x की जगह पे हम पुट करते हैं, तो जब भी हम किस चीज को पुट करते हैं उसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। 6 - 2y ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस 4y = 8। ये मेरे पास इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ओनली वैल्यू ऑफ इक्वेशन इज इन y। तो सॉल्व करते हैं हम इक्वेशन को, क्या आया सॉल्व करके, इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 को 6 के, 3 को -2y से। हमारे पास आया 18 - 6y + 4y = 8। Now 18 6y माइनस का 6y प्लस का 4y = माइनस का 2y = 8। एंटर। 18 - 2y, so -2y = 8 - 18 -2y = -10. Then this implies we write down like this. This implies y = 5. ये हमारे पास y की वैल्यू निकल गई सॉल्व करने से, y की वैल्यू निकल गई। ये रही मेरे पास y की वैल्यू। दिस इज माई y की वैल्यू 5। यू ऑल नो बेटर कि y की वैल्यू जो हमारे पास 5 आ गई। ओके, दिस इज अ y की वैल्यू 5। नाउ पुट y value of y = 5 in equation A. We get x + 2 ब्रैकेट में लिखते हैं जो भी वैल्यू हमें लिखनी होती है, बिकॉज उससे हमें इजी रहता है कि कैसी वैल्यू आएगी। नाउ मल्टीप्लाई 2 with 5, we get x + 10 = 6 and then
solve the linear equation in one variable. This is a one variable linear equation. 6 माइनस का 10, क्योंकि जो वैल्यू राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड जाती है उसके सिंबल्स चेंज हो जाते हैं. दैट इज x इक्वल्स टू 10 माइनस 6 इज -4. -4. We get x is equal to -4 and y equals to -x. x equals to 4 -4 and y equals to 5. ये वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से मिल गई. सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व करा तो हमारे पास ये x की वैल्यू -4 एंड y की वैल्यू 5 आ गई. अब हम इसी इक्वेशन को, सेम इक्वेशन को हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं. एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व होगा? एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो होप यू all get a solution of a substitution method. That how we solve substitution method. Now I am telling about elimination. एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी है. एलिमिनेशन मेथड में कुछ नहीं करना होता, हमारे पास एक की वैल्यू कोफिशिएंट सेम बनानी होती है किसी एक वेरिएबल की, और उसी की वैल्यू निकाल के हमें दूसरी वैल्यू में पुट करना होता है. अब हमें हमारे पास इक्वेशन है x + 2y = 6 एंड दैट्स अदर है 3x + 4y = 8. तो मैं क्या करती हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन को ही 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो देन वी गेट वेरिएबल सेम ऑफ x. फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिया x से एंड 3 से x के वेरिएबल को करेंगे या जिसको भी करेंगे, हमें करनी होती है पूरी इक्वेशन. और जब हम इसको सॉल्व करते हैं और तो हमारे पास वैल्यूज आ जाती हैं. ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई. अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड को a को इक्वेशन को थर्ड से एंड b को 1 से, तो वी गेट 3x प्लस 3 को 2 से किया 6y इक्वल्स टू 3 6 था 18. And the next is same as it is, we write the second equation, that is a b 4y equals to 8. We get same. अब हमें पता है कि हमारे पास दो इक्वेशन सेम आ गई. सेम आने के लिए जब भी किसी की सेम आ जाती है हमारे पास, तो हमने क्या करना होता है, उसको अनदर नेमिंग दे दो. C एंड D. हमारे पास न्यू इक्वेशन बन गई. नाउ हमने क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट. जब हमारे पास कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट या एडिशन वो हमारे सिंबल से पता चलते हैं. सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस C एंड D. सब्ट्रैक्ट कर ली इक्वेशन C एंड D को, तो हमारे पास क्या बचा 6. जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे यहाँ पे सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास प्लस के सिंबल्स हैं और वहां पे हमारे पास माइनस के हो जाएंगे. 3x + 6y = 18 एंड 3x + 4y = 8. जब भी इसको माइनस करेंगे तो जो 3 है यहाँ पे माइनस हो जाएंगे, तो प्लस माइनस हो जाएंगे, तो 0. 6 माइनस का 4y प्लस है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे सिंबल चेंज होंगे, तो 6. देखो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 3x माइनस का 3x प्लस का 6y. ऊपर वाली के सिंबल्स नहीं चेंज होंगे, ओनली हमारे नीचे वाली के सिंबल्स चेंज होंगे, क्योंकि हमने एडिशन की है. एडिशन है ऊपर वाली की और नीचे वाली की सब्ट्रैक्शंस, which is equals to 18 minus 8. We get 3x minus 3x 0x and 6y minus 4y is a 2y, which is equals to 10. We get y is equals to 5. In the substitution method, we also get y equals to 5. किसी भी मेथड से सॉल्व करें हम, हमारी y की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी. सेम रहने का मतलब है कि उसकी वैल्यू वही निकलेगी. y इक्वल्स टू 5 आ गए. अब यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू पुट वैल्यू ऑफ 5
y equals to 5 in इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दिए, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, हम इसको पुट करते हैं ए इक्वेशन में। ए इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, x प्लस 2 और ब्रैकेट में हमारे पास y की वैल्यू आई है 5 विच इज इक्वल्स टू 6, x प्लस 10, 2 into 5 is equals to 10 which is equals to 6. Now x equals to minus 4. By solving x is plus 10 is equal to 6. We get x equals to 4 and y equals to 5. तो सेम ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड, सेम ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन मेथड में x और y की वैल्यू सेम आती हैं। किसी भी मेथड से आप अलजेब्रिक मेथड से किसी भी मेथड से सॉल्व करोगे आप लीनियर इक्वेशन को टू वेरिएबल में, तो हमारे पास x और y की वैल्यू सेम। आफ्टर एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, I am discussing about cross multiplication method. As so far you have learned three types of methods for solving the linear equation in a two variable. First one is a graphical method, second is elimination, third is substitution. Now in cross multiplication method we also get the same result as I am taking the same equations, x plus 2y is equal to 6 and 3x plus 4y equals to 8. अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करना होता है, x के नीचे वैल्यू सेम लिखनी होती है, y के नीचे हमें वैल्यू लिखनी होती है और 1 के नीचे मतलब कांस्टेंट के नीचे ये वैल्यू लिखनी होती है। b1 b2 मैंने आपको बताया था कि x के हैं, c1 c2 कांस्टेंट वाले हैं और a1 a2 ये वाले हैं। अब क्या करते हैं हमारे पास यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे x अपॉन b1, b1 मीन्स 2, c2 हमारे पास 6 विच इज माइनस b2 हमारे पास 2 और c1 हमारे पास है, सॉरी हमारे पास c2 है यहाँ पर, c2 is a 8 and c1 is a 6 which is equals to y अपॉन, ये सारा काम अपॉन में होता है, y अपॉन x अपॉन c z अपॉन y अपॉन c1 is a 6 into a2 is a 3, a2 is a 3 and a minus, आगे हमारे पास c2 a1, c2 का मतलब है हमारे पास 8 and a1 is also 1 which is equals to 1 upon a1 b2 minus a2 b1, a1 क्या है हमारे पास 1, b2 है हमारे पास 4 माइनस a2 है हमारे पास 3 एंड b1 है हमारे पास 2। ये हमारे पास फॉर्मेट आ गया। अब हमारे पास क्या इक्वेशन की वैल्यू, x अपॉन 2 into 8 16 माइनस 6 into 2 12 अपॉन इज इक्वल्स टू y अपॉन 6 into 3 18 माइनस 8 into 1, यहाँ पे 81 नहीं, इट्स 81 माइनस 8 which is equals to 1 upon 1 into 4 it's 4 minus 3 into 2 is 6 upon x equals to, अब हमारे पास 16 minus 12 is 4 which is equals to y upon 18 minus 8 is 10 which is equals to 1 minus 4 is equal to minus 6 minus 2, 1 upon minus 2. We get these values x equals to 4, y equals to 10. अब हमें क्या करना है, या तो x को कांस्टेंट के साथ करना है या y को। अब x या y को किसी को कांस्टेंट के साथ करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी x की भी और y की भी। x अपॉन 4 इक्वल्स टू 1 divided by minus 2. We get x equals to 4 minus 2, that is minus 2.
x by 4 equals to y equals to -2 means x की वैल्यू आ गई -2. एंटर. y equals to 10 which is equals to, तभी इक्वल में लिखते हैं ताकि हम वैल्यूज जो हैं वो सेम चला सके. y equals to 10 and 1 equal to 2, then we get y equals to -5. We get the same values as we have later. X equals to 5, x equals to -2 and y equals to 5. We get the same things equals we get. Now I am telling about what is reducible. Now after cross multiplication method, I am revise all the chapter thoroughly by the main points of the chapter. First main point is I have discussed that two linear equations in the same two variables are called pair of a linear equation in two variable. Linear equation होती वो थी जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स दे रखा हो और x और y की पावर हमारे पास 1 हो, वो हमारी लीनियर इक्वेशन होती थी. इसमें हमारे पास x और y के कोएफिशिएंट सेम नहीं है बट x और y की पावर हमारे पास 1 है. ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन है. ऐसे ही उसने बताया कि हम किस किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हमारी लीनियर इक्वेशन को. वी कैन सॉल्व मेथड्स बाय ग्राफिकल मेथड्स एंड देन अलजेब्रिक मेथड. ग्राफिकल मेथड में हमारे पास क्या है, ग्राफिकल मेथड में ग्राफ की वजह से होता है, उसमें हमें 3 लाइंस के बाद में पता चलता था. इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट एंड अ पैरेलल लाइंस. कोइंसिडेंट, इंटरसेक्टिंग मतलब एक ही पॉइंट पे, कोइंसिडेंट एक के ऊपर एक पॉइंट, और पैरेलल जो कभी नहीं मिलती. पैरेलल हैज अ नो सॉल्यूशन. इंटरसेक्टिंग का हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता था और इस इक्वेशंस को हम कंसिस्टेंट कहते थे. इन कोइंसिडेंट लाइंस जो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशन होते थे क्योंकि उसका एक एक पॉइंट एक एक के ऊपर होता था, इसलिए उसे हम डिपेंडेंट की एक पॉइंट एक के ऊपर है. एंड अ पैरेलल जिसका कोई सॉल्यूशन होता था क्योंकि उसकी लाइंस का कोई भी पॉइंट एक दूसरे से नहीं मिलता था, इसलिए उसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट. फिर हम अलजेब्रिक मेथड में सॉल्व करते थे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम किस चीज को पुट करते थे, एलिमिनेशन में x और y की वैल्यू निकालते थे, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करते थे 2 3 1 2 का पैटर्न फॉलो होता है मेनली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, लाइक b1 c2 लाइक दिस. पेयर ऑफ इक्वेशन कैसी कंसिस्टेंट थी, इनकंसिस्टेंट थी और डिपेंडेंट. कंसिस्टेंट मतलब इंटरसेक्टिंग, इनकंसिस्टेंट मतलब नॉट इंटरसेक्टिंग एंड डिपेंडेंट. कंसिस्टेंट मतलब इंटरसेक्टिंग, इनकंसिस्टेंट मतलब नॉट इंटरसेक्टिंग, डिपेंडेंट मतलब पैरेलल लाइंस. बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं दिस क्वेश्चन को. थैंक यू.